नहीं, अब वही प्यार मोहब्बत की बात थी, जो वही मैसेज लेके हम गए वहाँ पे, शांति और धर्म का स्थापना के हिसाब से, कि हम सब जगह जाके प्रेम मोहब्बत का मैसेज दे दें। तो जहाँ पर विकृति है वहाँ पर संस्कृति से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये सोच लेके गए वहाँ पर, और शायद एक नई शुरुआत होगी। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश, आपकी ये धारणा कैसे मुमकिन होगा? आगे आ जाइए सर। थोड़ा आगे आ जाओ, चेहरा ठीक है। सब सवाल आप फिर से पूछेंगे। स्टार्ट करें। एक बार पूछो, बदलेंगे आप तो बदलेगा देश, ये जो विचारधारा है ये कैसे मुमकिन होगी? देखिए, आप ये बदलेंगे आप, मतलब उसमें आप भी आते हैं, आप सभी आते हैं। आप शुरुआत तो कर लें, शुरुआत करें तब आपको बदलाव दिखेगा। तो ये एक जैसे ना, एक बीज है, एक बीज आप जैसे बोएंगे, उसके बाद एक नया पेड़, एक नया फल उसमें लगता है। उसी तरह से एक शुरुआत है। आप उस आप में अपने आप को देखेंगे तब बदलाव आएगा। तो आप सभी को उसमें देखना होगा, सभी को अपना एक भाग उसमें लेना होगा, तभी बदलाव आप देख पाएंगे। मैत्री दूत की शुरुआत की है आपने, हाँ, हाँ। कैसे जुड़ सकते हैं, क्या काम करेंगे? देखिए, मैत्री दूत जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, कि शांति की ज़रूरत है अभी। सभी को एक होने की ज़रूरत है, और समय जो एक है उसी को ज़्यादा प्रोत्साहन करेगा। तो हमारा जो मैसेज है, संदेश है, वो मैत्री का है। सभी साथ में आके मिल के काम करें। तो मैत्री दूत बनने के लिए आपको बस एक वेबसाइट पे लिंक है, आप क्लिक करें, उसमें अपना नाम रजिस्टर कर लें। उसके आगे के स्टेप्स आपको वहीं से आपको बताया जाएगा कि आपको करना क्या है, किस तरह से आप वो सही मायने में मैत्री का प्रसार करने वाले दूत बनते हैं, जिससे समाज का कल्याण होगा और एक अच्छा नया समाज बनेगा समय के साथ। सर, ये जो मैत्री दूत है ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर आधारित है? देखो, मैत्री बोध जो है वो ये कहता है कि एक ईश्वर है, उस ईश्वर से दूर होना ही आपके दुख का कारण है, और उस ईश्वर को जोड़ेंगे आप मैत्री भाव के साथ, तब आपका दुख का अंत हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सिद्धांत है। ये वो ईश्वर है, परमात्मा है, रब है, अल्लाह है, गॉड है, फादर है। आप वहाँ पर कोई भी नाम रख ले, आप जब उनसे दूर होते तो आपका दुख का शुरुआत वहीं से शुरू हो गया। मैत्री भाव रखें ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, वही लोगों के प्रति भी रखेंगे आप, अपने आप सभी कुछ ठीक हो जाएगा, सरल हो जाएगा। या आपके पास, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये विकल्प जैसा नहीं है, एक चॉइस जैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये आपको करना ही होगा। ये ज़रूरत ही ऐसी है कि सभी को ये करना होगा, जहाँ पर भी आप हैं उन सभी को ऐसे करना होगा। सर, अगर आप सभी धर्म की अगर आप बात कर रहे हैं, तो फिर जो आपने कार्यक्रम के बाद जो आपने ध्यान लगाया, उसमें आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो बाकी के जो धर्म हैं वो किस वर्ड का उच्चारण करते हैं? देखिए, जैसे ओम शब्द मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक का हक नहीं है। ये हिंदू स्पेसिफिक नहीं है। आप जब चक्र ध्यान भी करते हैं, इसमें भी अलग अलग मंत्र आते हैं, तो लोग वो मंत्र करते हैं। तो ओम विशेष धर्म का नहीं है, या पहले आप समझ लें। और हम यही प्रोग्राम जो है दुबई में करते हैं, मिडल ईस्ट में करते हैं, अरब कंट्रीज़ में करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी चैंट करते हैं। तो कहीं पर हमें दिक्कत वैसे नहीं आई। ये दिक्कत आपकी सोच में है, जिसे ठीक करना होगा। कि ओम ये अक्षर है जिससे बॉडी हील होती है, आसपास का वातावरण ठीक होता है। या आप अगर करना शुरू करेंगे, आपको खुद को अनुभव होगा। ये तो सोच को निकाले, बस यही मेरा आपसे अनुरोध होगा। ये जो लाइन है, चले परिवर्तन की ओर, ये किस तरफ इशारा करता है? ये नए बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, एक नए समाज की ओर इशारा कर रहा है, नए देश के लिए इशारा कर रहा है। तो ये नया जब देश बनेगा, नया विश्व बनेगा, उसकी शुरुआत आज हमने यहाँ से दिल्ली से की है। जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप इसके भागीदार बन गए, इसमें हिस्सा ले लिया आपने, तो आप अपनी तरफ से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, कि हम अपने भीतर एक नया बदलाव लेकर आए, जिससे कि आपके आसपास के लोगों का कल्याण हो, लोगों का, समाज का कल्याण हो। ये करेंगे तभी आप कुछ बेहतरी देख पाएंगे। अदरवाइज जब आप खुद के अंदर से आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तब तक बाहर भी कुछ ठीक होने वाला नहीं है। उंगलियां दिखाना बहुत आसान है, थोड़ा खुद की तरफ उंगली घुमाएं और खुद को ठीक करें, तब सबसे बढ़िया आपको नज़ारा देखने मिलेगा। बाबा जी, आप कश्मीर गए थे, कश्मीर जाने का आपको उद्देश्य क्या? मैत्री परिवार को वहाँ लेकर जाना था या कुछ और? देखो, हमें कहीं और जाना नहीं है। हमारे हिसाब से जहाँ पर भी प्रेम, शांति का संदेश की ज़रूरत है, परिवर्तन का संदेश का ज़रूरत है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हम पूरे विश्व में काम करते हैं, पर ये कि हम मीडिया के थ्रू नहीं करते। जैसे आज कुछ आप लोग आए, प्रोग्राम कवर किए, तो हम आपको इसमें बुलाए कि आप सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो वहाँ पर बस वही संदेश लेके गए। हम जो लोगों से मिले उनको भी वही कहा हमने, कि प्यार मोहब्बत, सब लोग इकट्ठा रहे, ठीक से रहें, सभी अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई किसी के विरोध नहीं होना चाहिए।
और किसी धर्म में वैसे कुछ खराबी नहीं है, अपनी सोच में खराबी होती है जिसे सबको ठीक करना है। वही मकसद से वहाँ गए और हमने कुछ बातचीत की और उसका अच्छा हमें रिजल्ट भी देखने मिला। सर, जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि लोग थे जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वो इस मतलब संस्था से लगातार जुड़ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में देखने को मिला। 2013 में इस संस्था की शुरुआत की गई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि ऐसी एक संस्था होनी चाहिए? देखिए, मेरे लिए ऐसा है कि एक भीतर एक भाव जैसे आ गया। मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, मेडिकल डॉक्टर। वो काम करते करते भीतर से भाव आया कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचे, और वो भाव भी और आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी की तरफ से आया कि आप लोगों तक जाएं, बात करें और उनको संदेश दें। तो शुरुआत में कुछ गिने चुने लोगों के साथ हमने शेयर किया, फिर धीरे धीरे हम पहुंचते गए, मिलते गए, फिर परिवार बन गया। तो परिवारी मैत्री सिद्धांत पे आधारित परिवार है और उसका मकसद ही ये है कि आज जो विश्व को जो ज़रूरत है, पूरे विश्व को मैत्री का संदेश का ज़रूरत है, तो वही हम लेके सब तक पहुंच रहे हैं। तो शुरुआत वही था कि हमें बस कुछ लोगों तक पहुंचना है। आज एक बड़ा परिवार बन गया है। आज पूरे विश्व में काफ़ी लोग जुड़े हैं और प्रोत्साहन देते हैं और वो भी अनुभव करते हैं अपने भीतर, और आसपास के लोगों तक भी ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये कि शुद्ध मन से करते हैं, शुद्ध भाव से करते हैं। ये इसके पीछे का एक मतलब खास सिद्धांत के पीछे यही हमारा भाव है कि शुद्ध मन से हम करें।